तो क्या आईपीएस पूरन कुमार की मौत थी या फिर यह हत्या थी? खुलासे ने उड़ा दी सीएम सैनी और डीजीपी की नींद। राहुल फिर जा रहे हैं हरियाणा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई जिस बात के संदेह जताए जा रहे थे वो सच साबित होने जा रहे हैं? आखिर वो कौन सा खुलासा है जिसने हरियाणा की राजनीति में भी बवाल मचा दिया है? क्या आईपीएस पूरन कुमार की संदेहास्पद मौत नहीं थी बल्कि हत्या थी? दोस्तों, हरियाणा आईपीएस पूरन कुमार की संदेहास्पद मौत मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम में तो और चौंकाने वाली बात। तो क्या अब हरियाणा पुलिस और सरकार का फंसना तय है? क्या हरियाणा के डीजीपी जो छुट्टी पर भेज दिए गए और एसपी जिसका तबादला कर दिया गया, बाकी आरोपी जिसमें सरकार की कुछ बड़ी मछलियां बताई जा रही हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? मगर अब हरियाणा के पूर्व डीजीपी और सरकार से जुड़े लोगों की सांसें अटक चुकी है, क्योंकि अब मामले की सीबीआई जांच की विभाग कोर्ट के सामने रख दी गई है। दोस्तों, आपको एक एक करके सारे सवालों का जवाब देते हैं, मगर इससे पहले आपको एक अपडेट देता चलूं कि आईपीएस पूरन कुमार की संदेहास्पद मौत मामले में जांच कर रही एसआईटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से आपको बताऊं, फिलहाल डिजिटल साक्ष्य, सुसाइड नोट, वीडियो संदेश की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन अफसर की मौत के पीछे के दबाव, संभावित कारणों की पड़ताल में चौंकाने वाले अपडेट होंगे, ये मैं नहीं कह रहा। एसआईटी जो जांच कर रही है उसके एक अधिकारी का यह कहना है। दोस्तों, हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार के आत्महत्या मामले से कई बड़े खुलासे हुए। उनमें एक ये कि चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से गठित एसआईटी को सौंपी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि गोली लगने से पूरन कुमार के आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन फट गए थे, जिसके चलते नाक, कान और मुंह से खून निकलने के कारण मौत हुई। 7 अक्टूबर की सुबह अपनी चंडीगढ़ स्थित कोठी की बेसमेंट में खुद पर गोली चला करके जान दी थी उन्होंने। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, एक सुसाइड नोट, एक वीडियो मैसेज बरामद किया था। यह मामला अब रहस्यों से घिर गया है, क्योंकि दोस्तों आईपीएस पूरन कुमार की जान जाने से पहले कुछ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। इस बीच में दोस्तों आपको बताएं कि जो पोस्टमार्टम किया गया उसकी वीडियोग्राफी कराएगी। पूरन कुमार का पोस्टमार्टम 15 अक्टूबर की सुबह चंडीगढ़ पीजीआई में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चली। दोपहर 2:20 से एम्बुलेंस में उनका शव सेक्टर 24 स्थित कोठी पर ले जाया गया था, जहां परिजनों और सहकर्मियों ने अंतिम विदाई दी। शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन 16 अक्टूबर को परिवार ने हरिद्वार में पूरन कुमार की अस्थियां विसर्जित की। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूरी रस्म संपन्न कराई गई। पूरे मामले ने हरियाणा पुलिस महकमे में गहरी संवेदना और कई सवाल खड़े किए। इस बीच आईपीएस पूरन कुमार के लैपटॉप, टैबलेट एसआईटी को सौंपने के आदेश भी आए। हरियाणा सरकार और पुलिस की अपील पर चंडीगढ़ कोर्ट ने पूरन कुमार के परिवार को आदेश दिया कि उनका लैपटॉप, एप्पल मैकबुक टैबलेट एसआईटी को सौंपे। दोस्तों, एसआईटी का दावा यह भी है कि पूरन कुमार ने फाइनल नोट और वसीयत इन्हीं डिवाइस पर तैयार की थी, इसलिए जांच के लिए इन्हें कब्जे में लिया जाना जरूरी है। जांच एजेंसी इन डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराएगी ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता चल सके। अब तक दिवंगत आईपीएस की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने इन मामलों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। परिवार ने पूरी घटना के बाद से खुद को मीडिया से दूर रखा। दोस्तों, इस बीच लुधियाना के नवनीत कुमार ने अपने वकील के माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की, जिसमें मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराने की मांग की, यानी सीबीआई की। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कहा जा रहा है कि एसआईटी इस केस में दिवंगत आईपीएस के आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी कुमार से भी पूछताछ करने की तैयारी में। उनकी दोनों बेटियों और पंजाब की भटिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन और परिवार के अन्य करीबी सदस्यों के भी बयान दर्ज होंगे। साथ ही सुसाइड नोट पर किए गए सिग्नेचर के हैंड राइटिंग की जांच होगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरन कुमार की बेटी ने ही सबसे पहले अपने मामा विधायक अमित रतन को इसकी घटना की जानकारी दी। कहा जा रहा है कि रतन ही इस हादसे की जानकारी मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचे। अब तक एसआईटी इस मामले में 5 कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है।
हालांकि पुलिस ने इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। दोस्तों, आपको बताएं कि सीबीआई जांच की मांग के लिए याचिकाकर्ता नवनीत कुमार ने अपने वकील वीके शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस श्री लागू ने याचिकाकर्ता से पूछा कि किन परिस्थितियों में जांच को सीबीआई को सौंपा जा सकता है। इस मामले में ऐसा क्या असाधारण है कि जांच सीबीआई को दी जाए। याचिकाकर्ता नवनीत कुमार के वकील वीके शर्मा ने दलील दी कि जांच कर रहे एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है, जिससे मामला बेहद संवेदनशील है। वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं, तो यह गंभीर मामला है। यह सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं, बल्कि पुलिस की कार्यशैली और इस पूरे मामले में जिस किस्म का माहौल तैयार हुआ है उसकी जांच की भी जरूरत है। तो फिर दोस्तों, अब जबकि हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले को लेकर के जिस किस्म की इस वक्त स्थिति उत्पन्न हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक तरफ, दूसरी तरफ एसआईटी की जो जांच चल रही है उस जांच में जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, तीसरी तरफ उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लैपटॉप से लेकर मोबाइल फोन से लेकर टैबलेट से लेकर और दूसरी तमाम चीजें, इन तमाम चीजों की भी जांच होने जा रही है। कहा यह भी जा रहा है, कई सारे लोग इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार का मामला खुद से ली गई जान से कहीं ज्यादा एक षड्यंत्र, एक साजिश, एक रणनीति के तहत हत्या का लगता है। क्या वाकई ऐसा है? दोस्तों, जब इस खबर को मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। हालांकि पत्रकारिता के शुरुआती दौर में मैंने करीब 6 से 7 वर्षों तक क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग की है, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें चौंकाती नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा थ्रिलर फिल्मों में या फिर नॉवेल्स में किस तौर पर जो सबसे ज्यादा करीबी रहा है, कई बार वही कातिल निकलता है, कई बार वही अक्यूज्ड ही अपराधी निकलता है जिस पर किसी को शक नहीं होता। तो क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या इस मामले के तार सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़ रहे हैं? क्या इस मामले के तार सिर्फ डीजीपी तक से ही जुड़े हैं, या फिर इस मामले के तार इन सभी लोगों में से किसी से नहीं जुड़ रहे हैं? इसके पीछे की कहानी ही कुछ और है, और इस कहानी के धागे एक एक करके जैसे जैसे खुलेंगे तस्वीर सामने आएगी। तो क्या यह पुलिसिया जांच में, एसआईटी जांच में संभव है, या सीबीआई जांच ही इसकी जब करेगी निष्पक्ष तौर पे तो सामने आएगा? मगर दोस्तों, सीबीआई जांच को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि सीबीआई तो सरकार के हिसाब से करती है, क्योंकि केंद्र की एजेंसी है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है और हरियाणा के अंदर मोदी की चहेती की सरकार है, यानी कि दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के नामों का जिक्र उस नोट में है जो जान जाने से पहले उन्होंने लिखी थी, उन सभी लोगों की जांच हो, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी आवश्यक है। उससे पहले उन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हों, लेकिन एफआईआर में नाम अभी तक दर्ज नहीं किए गए। मगर दोस्तों, इसी बीच में खबर ऐसी आ रही है कि राहुल गांधी हरियाणा जा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा पहुंचेंगे और इस पूरे मिशन को जो उनकी पत्नी दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, उनकी बच्चियां, उनके रिश्तेदार जिन बातों की मांग को लेकर के इस वक्त अपनी आवाज उठा रहे हैं, उसको एक नई धार के साथ में एक मुहिम की शक्ल देने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा कि अगले 2 से 3 दिन, यानी कि दिवाली के ठीक बाद का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, और उस बीच में जब राहुल गांधी भी हरियाणा पहुंचेंगे, गहमागहमी बढ़ेगी। जाहिर तौर पर यह मामला सिर्फ आपराधिक नहीं है, इस मामले के पीछे सिस्टम का फेलियर भी है, इस मामले के पीछे सिस्टम का करप्शन भी है, सरकार से जुड़े हुए तार भी लग रहे हैं। तो क्या होगा, इंतजार कीजिए। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।